सोचो आप एक चार्ट देख रहे हो जो दिखाता है कि स्टॉक प्राइस कैसे ऊपर नीचे होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स इस चार्ट पर स्पेशल शेप्स होते हैं। ये शेप्स बनते हैं हर दिन प्राइस के ऊपर नीचे जाने से। ये शेप्स हमें क्लू देते हैं कि आगे स्टॉक प्राइस के साथ क्या हो सकता है। ट्रेडर्स इन क्लूज का इस्तेमाल करके बाइंग या सेलिंग के बारे में डिसीजन लेते हैं। जैसे वेदर पैटर्न्स बारिश का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं, वैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें मार्केट के डायरेक्शन के बारे में अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। ये फ्यूचर की गारंटी नहीं देते, लेकिन अच्छे हिंट्स देते हैं। इन पैटर्न्स का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है, जिनकी शुरुआत जापान से हुई थी। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक मेन पार्ट है, जो स्टॉक का प्राइस हिस्ट्री और ट्रेडिंग पैटर्न्स के आधार पर मूल्यांकन करने का एक तरीका है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना एक नई भाषा सीखने जैसा है, जिससे आप स्टॉक मार्केट की कहानी पढ़ सकते हैं। चार्ट पर हर कैंडलस्टिक दिखती है एक कैंडलस्टिक की तरह। इसका एक मोटा बीच का हिस्सा होता है जिसे बॉडी कहते हैं, और ऊपर नीचे पतली लाइनें होती हैं जिन्हें विक्स या शैडो कहते हैं। बॉडी हमें उस दिन के स्टॉक के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बताती है। अगर बॉडी भरी हुई या काली है तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम था, उस दिन स्टॉक नीचे गया। अगर बॉडी खाली या सफेद है तो क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा था, स्टॉक ऊपर गया। विक्स हमें दिखाती है कि उस दिन स्टॉक सबसे ऊपर और सबसे नीचे कहां तक गया। लंबी विक्स मार्केट में अनिर्णय का संकेत दे सकती है। छोटी विक्स बताती है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस दिन के हाई और लो के करीब थे। कई अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, हर एक का एक अलग मतलब होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डोजी एक डोजी क्रॉस या प्लस साइन जैसा दिखता है। यह तब बनता है जब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक जैसे होते हैं। यह मार्केट में अनिर्णय का संकेत देता है। हैमर का ऊपर एक छोटी बॉडी और एक लंबी लोअर विक होती है। यह प्राइस रिवर्सल का संकेत देता है, खासकर डाउन ट्रेंड के बाद। एंगल्फिंग इस पैटर्न में दो कैंडलस्टिक्स होती हैं। दूसरी कैंडलस्टिक पहली वाली की बॉडी को पूरी तरह से घेर लेती है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल को घेर लेती है, जो अपर ट्रेंड का संकेत देती है। मान लीजिए आप अपने फेवरेट स्टॉक के चार्ट पर गिरावट के बाद एक हैमर पैटर्न बनते हुए देखते हैं। यह एक संकेत हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और स्टॉक वापस ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है। या आप एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न देख सकते हैं, जहां एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल को घेर लेती है। यह संकेत दे सकता है कि बायर्स मोमेंटम खो रहे हैं और डाउन ट्रेंड होने वाला है। याद रखें, यह सिर्फ संभावित परिदृश्य है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स फुल प्रूफ नहीं होते हैं और ट्रेडिंग के फैसले लेने से पहले दूसरे फैक्टर्स पर विचार करना जरूरी है।